मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया उसके पवित्र चरणों में आकर के उसके जीवते कलाम को सीखने का। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। पवित्र आत्मा हमारी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दीजिएगा ताकि हम तेरे जीवते वचन को सीख सकें और नम्रता दीनता के साथ आपके ढील डोल में बढ़ते जाएं, आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं और आप हमारे अंदर बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण करो, आमीन। आज हम दीनता के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीनता आत्मा का ऐसा गुण है जिसके बारे में बार बार पवित्र शास्त्र में हमें शिक्षा दी गई है, जिसके आधार पर अपने व्यवहार को ढालने की प्रेरणा हमें मिलती है। लेकिन आमतौर पर लोग दीनता को कायरता या डरपोकपन आदि उपाधियों से इसको नवाजते हैं। इसके संबंध में पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। फिर भी लिखा है, तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्वामी, प्रभु और गुरु होकर चेलों के पैर धोए, परमेश्वर होकर चेलों के पैर धोए। वह स्वयं को दीन करने की एक प्रक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्वर्ग छोड़कर इस संसार में हुआ। वो देह में प्रकट हुए तो जानवरों के बीच जो गौशाले की चरनी में है वहाँ पर उनको रखा गया। यह भी स्वयं को दीन करने की बात है। अपने भीतर से सारा घमंड, सारे पाप में विचार, सारा अहंकार निकालकर इस प्रकार शून्य करना कि प्रभु यीशु का आत्मा उसमें परमेश्वर की भरपूरी तक कार्य कर सके। जब तक हम स्वयं को दीन नहीं करते, हम परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र नहीं बन सकते, ना हम उसे समझ सकते हैं। क्योंकि दीनता यदि हमारे हृदय में नहीं तो वहाँ ऐसी चीज़ है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, पाप है। परमेश्वर जिन चीज़ों से घृणा करता है उसे यदि हमने अपने हृदय से दूर किया नहीं तो किस प्रकार हम उसके प्रेम के पात्र बनेंगे? हम अपना प्रेम उसके प्रति कैसे दिखा सकेंगे? संसार में खुद को दीन बनाना सबसे बड़ी सिद्धता की बात है। हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनत और लगन के साथ कई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन इन सफलताओं और आशीष की जो भरपूरी के साथ मानवीय स्वभाव जब हम पर प्रबल होता है तो हमसे मन की दीनता अलग हो जाती है। किंतु हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को और उसके बल, शक्ति और आशीषों को समझना है और उसकी महासामर्थ्य के सामने दीनता से हमने व्यवहार करना है। तभी हम उसकी अनुग्रहपूर्ण महिमा के भागीदार हो सकते हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमें इतना सामर्थ्य बना कि हम दीनतापूर्ण व्यवहार कर सकें और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हम व्यतीत कर सकें। आज का दिन हम सभी के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। हम घटते जाएं और आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाएं। प्रभु, पूरे विश्व में अफरा तफरी मची है। अफ़गानिस्तान में प्रभु बुरा हाल है, माहौल है। पिता, वहाँ पर शांति कायम हो जाए, हमारी यही दुआ प्रार्थना है मेरे प्रभु। मेरे प्यारे भारतवर्ष के ऊपर भी तेरी दया हो मेरे परमेश्वर। पूरी पृथ्वी पर तेरी पवित्र कलीसिया पवित्रता, लगता है सच्चाई में आगे बढ़ती जाए। मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हमारे आत्मिक अगुवे, जूनियर सेवक, कलीसिया में विश्वासी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान सब मिलकर के तेरे नाम को महिमा दे सकें। प्रभु, आज का दिन आशीष का कारण हो। पवित्र आत्मा आप हमें चलाएं। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु हम सभी के साथ हो।